आज जैसे कि हमने स्टार्ट की थी। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने स्टार्ट की थी 2000 क्वेश्चंस की ये सीरीज प्रीवियस ईयर की फॉर टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, तो आज जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अलजेब्रा करा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 x⁻³ प्लस 6 x² माइनस 12 x+3। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, x+2 से। या तो मैं इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करते रहूँ, लास्ट में कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे मान लूँ मैं कि ये x+2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर x+2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो x इज इक्वल टू -2, इसका एक क्या होगा, रूट। ठीक है, अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो कर लें -2 पुट। तो -2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 16 प्लस का 16 हो जाएगा, पावर इवन है। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगी तुम्हारे पास 8, और पावर ऑड है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और 15 8 जो तुम्हारा हो गया 120। सिमिलरली यहाँ पे पावर इवन है तो ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 और 6 4 जा 24। और इधर क्या हो गया तुम्हारा, माइनस का 12 था, ये प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 24 3। तो आगे सॉल्व करें, पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लेते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर्स को। 24 प्लस 24 तुम्हारा हो गया 48 प्लस 3 51, 51 प्लस 16 हो गया तुम्हारे पास 57 67 ना। ठीक है, सिमिलरली ये टर्म थी तुम्हारे पास माइनस का 120, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 53 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन पूछे हैं, एक सेट ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट पूछा है। इक्वेशन x4 माइनस 5x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, है ना। x² को कुछ और तीसरा वेरिएबल मान लेते हैं, a p b c p t, कुछ भी t मान लेते हैं। चलो, तो ये जगह तुम्हारे पास t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे, -3 और -2 में स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना। दोनों का सम आ गया -5 मल्टीप्लाई करके 6। तो t की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, 3 और 2। लेकिन ये t तो x² के इक्वल था, तो x की क्या दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस माइनस रूट ऑफ 2, यही दो वैल्यूज, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसी तरीके से ये है तुम्हारे पास ओवीएस का टी का एक क्वेश्चन पूछा हुआ, द एक्सपेक्टेड वैल्यू और डैश ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द सेंटर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम्हारे पास कुछ रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका सेंटर या एक्सपेक्टेड वैल्यू हम उसका एवरेज ही तो बोलते थे, है ना। उन सबका एवरेज निकाल लेते थे, हम कहते थे कि ये हो सकती है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ रहे हैं किसी वेरिएबल के, तो हम उसकी एवरेज को ही उसका क्या बोलते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और इसी एवरेज को हम स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं, मीन। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव नंबर from both sides of any inequality without any change in the inequality sign is called the dash। कोई भी एक इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन थी, जैसे मान लो x ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसी को हम क्या बोलते थे, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये एडिटिव प्रॉपर्टी जब तुम्हारे पास इनइक्वालिटी में यूज हो रही है तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, उसके बाद आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ये तो इजी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट में पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट पूछा है ना, तो मतलब डिफरेंट रूट मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो कितनी रूट्स हो सकते हैं, दो। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से यहाँ पूछा है इसने, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट हो जाए तो कितनी, रियल रूट्स तो जीरो रहेगा ही ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये कब होती है,
पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि ए और बी क्या नहीं होने चाहिए, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट पूछा है, एक्स की वेरिएबल की एक वैल्यू की मैंने तुमसे इक्वेशन की वैल्यू पूछी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। पहले तो इस एक्स को प्रॉपर फॉर्म में लिख लें, ठीक है। इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं अगर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड -5, हाँ प्लस, सॉरी है ना, +1 √5 +1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये स्क्वायर रूट का साइन एक्सटेंडेड, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5 √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस का 1, यही तो होता था a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो तुम्हारे पास हो गया सिंपली 4 और इधर a का स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास 5, ठीक। फिर +1 और +2√5, यही आ गई क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करो। वैसे सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं है ना, इसको हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, √5 +1 ही रखो, अपॉन में √4 है, इसका ही तो स्क्वायर रूट था ये, और न्यूमरेटर में ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका स्क्वायर हो गया, तो एक्स की वैल्यू में ये बोल सकता हूँ 1 + √5/2, ठीक है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं अब इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास 1 + √5/2 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म होगी तुम्हारे पास 1 + √5/2, थर्ड टर्म पर तुम्हारे पास सिंपली -1। तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करो, 1 + 5 + 2√5/2 अपॉन 4, -1 + √5/2 और आगे -1 था। चलो तो इसको आगे क्या हो जाएगा, 6 + 2√5, ठीक। डिनोमिनेटर तुम्हारे पास सबका एलसीएम ले लेते हैं 4 -2 माइनस अंदर यहाँ भी आएगा -2√5, ये कितना हो जाएगा माइनस का, करें इसको सॉल्व, -2 -4 और +6, ये तो आपस में कट गए सारे, है ना। और इसके बाद +2√5 और -2√5, न्यूमरेटर 0 हो गया, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, सिंपली 0, ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा आंसर। ये तो लास्ट में सारा कुछ 0 ही हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की कुछ वैल्यू गिवन है 11। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम उस मेथड पे ना जाकर के अभी डायरेक्टली फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं। अगर आपको चाहिए कि वो फॉर्मूले कैसे आते हैं, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग से एक वीडियो पड़ी है, नहीं तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर लेना। तो मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ फॉर्मूला। अगर मेरे पास वैल्यू गिवन है x² + 1/x² की, तो मैं निकाल सकता हूँ x - 1/x की वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो ये a है, तो इसकी वैल्यू होती है तुम्हारे पास √a - 3, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा √9, 11 - 3 तो करेंगे, जो कि आ गई 3। अब अगर मेरे पास x - 1/x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो मैं x³ - 1/x³ के लिए, ठीक है, इसको मान लेते हैं अभी के लिए b। तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास क्या, 3 सॉरी b³ + 3b, ठीक है। वैसे फॉर्मूले कैसे आए, बाकी फॉर्मूले भी हैं, वो हम लोग अलग से वीडियो में करेंगे। तो ये आ गया तुम्हारे पास 3³ 27 + 3 3 = 9, जो कि होता है तुम्हारे पास 36। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। तो ये था हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी 2000 क्वेश्चन तक।